गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है बेसिकली रायपुर में हमारा आई थिंक डे 9 एंड आज है मंगलवार वाला दिन एंड आज है आई थिंक 6 मई 2025 और जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, हम जा रहे हैं मे फेयर लेक रिसोर्ट इन नया रायपुर। सो बेसिकली रायपुर का सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ में एक आता है ये मे फेयर लेक रिसोर्ट। बहुत सारे यहाँ पे अब खुल गए हैं 5 स्टार रिसोर्ट, लाइक मे फेयर है, उसमें से एक है, फिर एक मायरा है, फिर एक कर्टियार्ड है, बट वो होटल में आता है। बट ये 3-4 कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्ट 3-4 ही हैं, जिसमें से मे फेयर लाइक बहुत आइकॉनिक है, जहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो लेजेंड क्रिकेट लीग हुआ था रायपुर में एंड जितने भी लाइक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं मे फेयर में ज़रूर रुकते हैं। तो बस अभी जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा होता है। जैसा भी होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। हम रहते हैं यहाँ पे सद्दानी दरबार के पास। यहाँ से ना जो मे फेयर लेक रिसोर्ट है उसके लिए बेसिकली गो इंटर सिटी कैब बुक करनी पड़ती है, क्योंकि सिटी में आती नहीं है। तो हमने कैब बुक कर दिया है, उबर आती है एंड फिर वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं आपको पूरा टूर देंगे। तो ये वीडियो होने वाला है मे फेयर लेक रिसोर्ट के साथ, तो बनी रहिए इस वीडियो पे। कैब आ गई है, बस अब कैब में बैठने वाले हैं। चेक इन के लिए आए हैं, यहाँ पे चेक इन होगी। ऑलमोस्ट 1 PM हो चुका है एंड ये रहा वेलकम ड्रिंक। सो रूम रेडी हो रहा है। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जे लॉन्च बोलते हैं इसको। सो ये जे लॉन्च एरिया कुछ ऐसा है, जगन्नाथपुरी के थीम स्टाइल पे बना हुआ है। काफ़ी अच्छा झूमर भी ऊपर लगा हुआ है। सो या इट्स रियली गुड। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं एंड आप सामने देख सकते हैं जगन्नाथ, और ये इसका पूरा लॉबी एरिया है। सामने से ये भी मैंने होटल चेक इन की एंड ये वो एरिया पूरा बना हुआ है। सो ये बग्गी आई है, इसमें बैठ के आपको रूम टूर देंगे। रूम की ओर चलते हैं। रूम हमको मिल चुका है ऑलमोस्ट 137। अच्छा, टेबल है, किड्स जोन है, टेबल टेनिस है। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है हमारा ब्लॉक, रूम शुरू होता है यहाँ से। अच्छा सारे रूम यहीं से हैं। यहाँ से शुरू होता है ब्लॉक के हिसाब से रूम है। कितने एकड़ में टोटल फैलाया? 40 एकड़। 40 एकड़। तो सब रूम अलग अलग टाइप के होंगे थोड़े से। यहाँ पे एक शिव मंदिर है। अच्छा, ये सामने जो दिख रहा है। रूम के सामने ही है। अच्छा अच्छा। सो आइए आपको रूम टूर देते हैं। सो ये है एंट्रेंस एरिया एंड ये रखा है फ्रिज, यहाँ पर आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। फिर चलिए आपको पहले क्लोजेट एंड सामान रखने वाला एरिया दिखाते हैं। यहाँ प्रेस है, डिजिटल लॉकर्स भी दिया हुआ है, छोटा सा एरिया जहाँ पे अपने आप लगेज रख सकते हैं एंड सामने मिरर भी लगा हुआ है एंड यहाँ पे भी स्टोरेज का ऑप्शंस है। एक सेपरेट गेट है। तो ये एग्जीक्यूटिव रूम है। एग्जीक्यूटिव रूम में आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है। तो अब बाथरूम इसका मेन है। बाथरूम में आप पंखा नॉर्मली नहीं देखते हैं, बट यहाँ पे बाथरूम में पंखा भी लगा हुआ है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये है टॉयलेट एरिया। यहाँ पे टॉयलेट रखा हुआ है। एक काइंड ऑफ रूम है जिसमें पूरा बाथरूम बना हुआ है एंड ये जो सामने आएंगे ये है ग्लास। यहाँ पे आप आराम से ब्रश वॉश कर सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं। ये हूँ मैं एंड ये है शावर एरिया। शावर एरिया देखिएगा कितना बड़ा है शावर एरिया। सामने टॉवल्स भी रखा हुआ है। लग रहा है ये कोई रूम है बट रूम है नहीं, ये पूरा शावर एरिया है जहाँ पे आपको बाथ टब भी मिल जाता है एंड ये है बाथ टब। आप आराम से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड ये है शावर का
शावर एरिया। सो बेसिकली इसमें शावर अच्छी खासी क्वालिटी का लगा हुआ है, डिफरेंट लाइक शरीर के चारों तरफ पानी आपको छोड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ पे फिर ऊपर भी यहाँ पर लगा हुआ है। सो ये है पूरा इतना बड़ा शावर एरिया। एंड शावर के बाद बाहर आपको छोटी सी बालकनी भी मिलेगी, द काइंड ऑफ प्राइवेट बालकनी, जो कि आप बाहर जा सकते हैं। बाहर दिखाऊं तो कुछ ऐसा नज़ारा है जहाँ पे आप बेसिकली कपड़े सुखा सकते हैं अपने यहाँ पे। एंड कुछ ऐसा दिखता है, ये बाथरूम का बालकनी है। एंड नीचे आपको अगर मैं दिखाऊं, सो नीचे वालों को प्राइवेट एक छोटा सा गार्डन टाइप का मिल जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे लॉन, एंड अगर ऊपर वालों को मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सामने एक जंगल सा एंड पीछे लेक है, जो कि जिसके नाम पे है मेफेयर लेक रिसोर्ट। आइए अब आपको रूम एरिया दिखाते हैं। सो चलिए रूम साइड चलते हैं। जैसे ही मैं बाहर आऊँगा बाथरूम से, ये है रूम से रूम एरिया स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको मिलती है अच्छी खासी सोनी ब्राविया टीवी, देन ये टीवी स्टैंड काइंड ऑफ टेबल, एंड ये है बड़ा सा एग्जीक्यूटिव रूम। सो यहाँ पे साइड मिरर भी दिया हुआ है, एंड देन ये किंग साइज का एक बेड है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं तो हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा बेड लगाने बोला है। जो इतनी जगह है वहाँ पे वो लगाएगा। प्लस सामने आपको जो दिख रहा है वो सोफ़ा है, सोफ़ा। उसके बाद आगे सामने आपको टी टेबल भी दिखेगा, ऑफिस काम करने के लिए टेबल एंड ऑफिस चेयर भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे भी ग्लास दिया हुआ है। सो इसको अगर मैं फिर से पूरा रूम टूर दूँ तो कुछ ऐसा लगता है, पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं। सो ये प्रॉपर यहाँ का रूम टूर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। गाइस द व्यू, जिसके लिए हमने ये वाला रूम पर्टिकुलरली सेट किया है। एंड जैसे ही आप बाहर बालकनी निकलेंगे, बालकनी भी देख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेसियस एंड बड़ा है। एंड सामने ही आपको दिखेगा लेक, जिसके नाम पे रिसोर्ट, अगेन मैं बोल रहा हूँ मेफेयर लेक रिसोर्ट। बहुत बड़ा लेक है जहाँ पे बोटिंग भी होती है। एंड ये पूरा जंगल इलाका है, रात में बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ व्लॉग्स देखे हैं, तो ये है पूरा रूम टूर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये एग्जीक्यूटिव रूम है, यहाँ पे 3 टाइप के रूम आपको मिल जाते हैं। सो बेसिकली आपको मिलता है क्लब रूम, एंड क्लब रूम के बाद मिलता है एग्जीक्यूटिव रूम, एंड एग्जीक्यूटिव के बाद मिलता है सूट रूम। तो 3 ही टाइप के रूम है यहाँ पे, एंड सबके अलग अलग रेट हैं। क्लब रूम थोड़ा सा कम रेट का है, फिर एग्जीक्यूटिव उससे ज़्यादा, एंड सूट रूम फिर उससे भी ज़्यादा। सो ये था यहाँ का रूम टूर। प्रॉपर्टी टूर आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे एक छोटा सा स्नैक आइटम रखा हुआ है, यानी कॉफ़ी स्टेशन एंड पानी का बॉटल्स भी रखे हुए हैं, स्प्राइट भी मिल जाएगा। तो आइए आपको ले चलते हैं, इस प्रॉपर्टी का टूर कराते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2 बजा है। दिन में वीडियो भी अच्छी आएंगी, इन चीज़ों को समझने में आसानी भी होगी। सो लेट्स गो। तो आइए आपको स्टार्ट करते हैं शिव टेम्पल से। सो ये है शिव टेम्पल एंड किड्स प्ले एरिया। सामने आप देख सकते हैं छोटा सा किड्स प्ले एरिया बना हुआ है, एंड एक गार्डन काइंड ऑफ। यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं आराम से। रात में आई एम श्योर अच्छा लगता है, और ठंड के मौसम में और भी अच्छा लगता है। एंड ये सामने शंकर जी का मंदिर है। सो कई लोगों के रूम का ये व्यू आता है सामने, किड्स प्ले एरिया वाला गार्डन काइंड ऑफ। थोड़ा सा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, पेड़ काफ़ी हैं, ग्रीनरी काफ़ी है, तो उतनी गर्मी इस वक्त लग नहीं रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस वक्त बाहर का टेम्परेचर कुछ 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। इसके बावजूद गर्मी एहसास नहीं हो रही है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी। सो एक स्विमिंग पूल एरिया यहाँ पर दिख रहा है। सो आइए देखते हैं कैसा है स्विमिंग पूल का नज़ारा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग पूल इज़ क्लोज ड्यू टू यस्टरडेज बैड वेदर। ये गलत हो गया, बट ये है स्विमिंग पूल का नज़ारा। कल बहुत तेज़ आंधी तूफान आई थी, आई थिंक, इसलिए मेंटेनेंस के कारण इसको आज बंद रखा गया है। टोटल यहाँ पे 2 पूल है, देखते हैं दूसरा पूल ओपन होगा तो उधर जाएंगे। बाकी कुछ ऐसा नज़ारा पूल का है। सामने आप ग्रीनरी देख सकते हैं, एंड यहाँ पे बैठने का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप आराम से बैठ सकते हैं। एंड अच्छा है, इट्स काइंड ऑफ कबाना पूल। तो ये है जिम एरिया। यहाँ पे काफ़ी सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, एंड आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रेडमिल्स रखा हुआ है, एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी डंबल्स और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। सो या नीट एंड क्लीन, मस्त। ये है यहाँ का एक्टिविटी जिम एरिया। सामने जो आपको दिख रहा है ये है टेंडर हार्ट, मतलब किड्स प्ले एरिया।
एंड सामने टेबल टेनिस का रैकेट रखा हुआ है, लुक्स लाइक ये टूटा हुआ है। अभी थोड़ा सा बहुत सारा काम भी चलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन आई थिंक, क्योंकि प्रॉपर्टी को अब 10 साल हो गए हैं तो ये भी मेंटेनेंस मांग रही है। सो या ये है सामने टेबल टेनिस जिसका ये टूटा हुआ दिख रहा है मुझे, विच इज़ नॉट गुड। अगेन एक पूल के बाद अब ये टेबल टेनिस का ये टूटा हुआ देखकर अंदर चलते देखते हैं कैसा है क्या है। बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें खेलने कूदने की हैं, विच इज़ गुड। चीज़ें थोड़ी सी पुरानी भी हैं, लग रही हैं, मतलब अच्छी खासी यूज्ड हुई हैं, बट या दिस इज़ द किड्स प्ले एरिया। अभी तो कोई भी बच्चा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। जो एरिया आपको दिख रहा है छोटा सा लॉन एरिया, यहाँ पे आई थिंक खेलने कूदने या छोटी मोटी पार्टियाँ भी हो सकती हैं। सो ये एक लॉन एरिया दिख रहा है यहाँ पर। सामने आपको दिख रहा है ये है लॉन्च एरिया, यहाँ पे भी आप आराम से बैठ सकते हैं। एंड जहाँ से हम एंट्री लिए थे उस वक्त, ये सामने वाले एरिया से आप सीधा आते जाएंगे तो आपको सीधा जाएंगे तो एक स्विमिंग पूल और मिल जाएगा। एंड ये दिख रहा है मम्मा मिया, ये एक इटालियन रेस्टोरेंट है, सामने ही है, जहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। सो यहाँ पे टोटल 3 रेस्टोरेंट है उसने बताया अभी। सो मम्मा मिया उसमें से एक है, एक ढाबा है, और एक और कोई रेस्टोरेंट का नाम बताया था जो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ये है फ्लावर स्टोरी, यहाँ पे आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे एक छोटा सा एरिया, लॉन्च एरिया अगेन, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। फोटोग्राफी एंड फिल्म्स का एरिया है, जहाँ पे आई थिंक फ़ोटोग्राफीज़ की जा सकती हैं या शूटिंग के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। फिर ये कि माइलस्टोन है, वेडिंग इवेंट्स एंड मोर। सो इन केस इफ़ यू वांट टू डू इवेंट्स और एनी काइंड ऑफ वेडिंग, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। जैसे एक और दिखा वर्मिला द वेडिंग सॉल्यूशन। सो आई थिंक कई सारे वेडिंग प्लानर्स ने अपना अपना यहाँ शॉप लेके रखा हुआ है। सो या एक छोटा सा आइसक्रीम शॉप भी दिखा मुझे जो इस वक्त बंद है, बट या यहाँ पे वो ऑप्शन भी है, ऑन माई वे चाय अड्डा। एंड यहाँ से रूम भी आपको मिल जाएंगे। तो ये राइट साइड में आपको दिख रहा है ये है टी पॉट। आई थिंक ये भी एक काइंड ऑफ रेस्टोरेंट ही है, जहाँ पे अच्छा यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर आपको मिलेगा। सो कल हम ब्रेकफास्ट के लिए यहीं सुबह आने वाले हैं। सो आपको मैं जब ब्रेकफास्ट के लिए आऊँगा तो दिखाई दूँगा। तो ये एक सामने आपको दिख रहा है, ये भी एक काइंड ऑफ ओपन रेस्टोरेंट थीम पे बना है। सामने बड़ी सी टीवी लगी है एंड यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। आई थिंक रात को भीड़ आती है, जितना मैंने वीडियोस में भी देखे रहे हैं। एंड सामने एक बड़ा सा लॉन आपको दिखेगा एंड उसके आगे वो लेक है और ये शंकर जी का रेप्लिका। तो जो नक्कू ढाबा है वो आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा। एंड ये है वो बड़ा सा लॉन एरिया जहाँ पे आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं। मे बी मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है ये पार्टी वार्टियों में दिया जाता है। एंड ये काफ़ी बड़ा है, वो सामने से आप देख सकते हैं पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, सामने लेक है एंड वहाँ तक पूरा बना हुआ है। आई थिंक वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनी हुई दिख रही है मुझे। ये रहा वो मेफेयर। तो ये जो दिख रहा है सामने, ये आई थिंक ये वेडिंग हॉल है जहाँ पे शादी ब्याह के लिए जगह दी जाती है। डेकोरेशन आई थिंक अब रिमूव करने का टाइम आ गया है। एंड ये सामने शेर 4 आपको दिख रहे होंगे, ये भी आई थिंक डेकोरेटिव का पार्ट होंगे या परमानेंटली, आई डोंट नो। तो यहाँ पे है नकली ढाबा, इसका नाम ही नकली ढाबा रखा गया है। प्लस स्विमिंग पूल भी इधर ही साइड है। एंड अंटार्कटिका भी इधर ही कहीं है जो एक अलग सा वाटर स्पोर्ट्स ये सब एक्टिविटी कराती है। अच्छा ये है आगे, तो ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अंटार्कटिका सी वर्ल्ड, जहाँ पे बोटिंग भी होती है। सो टिकट्स आप सामने ख़रीद सकते हैं एंड कयाकिंग एक्टिविटीज़ भी आपको सामने दिख जाएगी। अगर आपको दिख रहा हो तो कयाकिंग भी होता है। मैंने चेक भी किया, आई थिंक जो बोटिंग है वो पैडल बोटिंग्स हैं बहुत सारी एंड कयाकिंग है। सो हम यूएस में काफ़ी करते रहते हैं, यहाँ पे इतनी गर्मी में तो पॉसिबल नहीं है। स्पीड बोट मैंने पूछा तो बोले स्पीड बोट नहीं है, स्पीड बोट होता तो मज़ा भी आता। एंड आई थिंक उस 2500 चार्जेस भी हैं। सो या अभी आपको स्विमिंग पूल एरिया साइड में ले चलता हूँ। सो आई थिंक अभी जो हम एरिया में आ रहे हैं एक दूसरा ब्लॉक है। सो यहाँ से उसके सामने दिख रही है वो है एंट्रेंस। चलिए देखते हैं यहाँ वाले ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें देखने लायक है।
एक दूसरा ब्लॉक है जहाँ पे भी स्विमिंग पूल है, अभी वही हम जा रहे हैं। एंड यहाँ पे भी कई सारे रूम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आई थिंक ये क्लब रूम सारी इधर ही हैं। सो जो दूसरा स्विमिंग पूल है वो इस साइड है। ये है दूसरा स्विमिंग पूल। तो लेकिन यहाँ पे अभी पेड़ के पत्ते थोड़े बहुत गिरे हुए हैं। आई थिंक क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो इसको भी आई थिंक ध्यान नहीं दिया गया है। सो या बट यही है यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया। बट ठीक है, पानी साफ़ ही है, तो पत्ते बस दिख रहे हैं, बाकी पानी साफ़ है। उधर साइड बच्चों का एंड इधर साइड बड़े लोग भी स्विमिंग कर सकते हैं। सामने शावर एरिया भी दिख रहा है एंड यहाँ पर बैठने का भी ऑप्शन, आप बैठ सकते हैं। सामने अम्ब्रेला वाले भी सिटिंग अरेंजमेंट भी किए हुए हैं। सो हम बहुत रिसोर्ट्स गए हैं एंड मतलब डेफिनेटली कंपैरिजन ही नहीं है जो यूएस के रिसोर्ट्स होते हैं और यहाँ के रिसोर्ट्स हैं। एंड ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी पुरानी लग रही है एंड मोर देन पुरानी, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांग रही है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, जैसे कि जो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है वो उतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं है। एक तो वहाँ पे हुआ, तो ये बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी आपको तुरंत सुबह रेडी रखना चाहिए एंड वो तो बंद ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये है। बट ठीक है, पानी क्लीन है, आप स्विमिंग कर सकते हैं। हम आएंगे यहाँ स्विमिंग करने, अब आए हैं तो। एंड दूसरी चीज़ ये है, जैसे टेबल टेनिस वो टूटा हुआ है बोर्ड। सो और एमिनिटीज़ बहुत सारी चीज़ें रखती है। रिसोर्ट आदमी बुक ही इसलिए करता है प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको उसको रूम में ही रहना है तो आदमी होटल ही लेगा। सो ये एक चीज़ लगी, थोड़ा सा फीडबैक मुझे यहाँ का। एंड या मेफेयर आई थिंक बहुत पुराना भी हो चुका है। सो आई थिंक जब ये रिनोवेट होगा थोड़ा बहुत अच्छा बनेगा। बाकी रूम्स अच्छे हैं, रूम्स में कोई शिकायत नहीं, रूम्स इज़ रियली गुड। बट अगेन होटल्स में भी रूम्स अच्छे होते हैं। आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो प्रॉपर्टी तो रिसोर्ट इसीलिए करता है आदमी। सो ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखने की। सो बग्गी आ गई है जो अब हमें रूम तक ले जाएगी। यहाँ पे एक स्पा भी है। सो स्पा एंड लाइब्रेरी वो रिसेप्शन के पास ही है, वो आपको कभी दिखाएंगे। ऑलमोस्ट 2:46 हो चुका है, तो चलिए रूम की तरफ चलते हैं। अभी वापस हम रूम आ चुके हैं, चलते हैं लिफ्ट से। ऑलमोस्ट 250 हो चुका है। सो यहाँ की वाईफाई की स्पीड आप देख सकते हैं 3.5 3.4 Mbps ही आ रही है, तो वाईफाई स्पीड भी स्लो है। और गाइस हमने पता भी किया यहाँ पे, तो बेसिकली स्विमिंग पूल बंद होने का रीज़न ये है कि 3 दिन पहले यहाँ बहुत तेज़ तूफान आई थी रायपुर में, जिसके कारण पेड़ गिरा था एंड टाइल्स उसके थोड़े से टूट गए थे, तो इसके मेंटेनेंस पे है। सो ठीक है, जेन्युइन रीज़न है, कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पे कई सारे लोगों ने कंप्लेन की है, रिसेप्शन ने बताया भी ये चीज़। और दूसरा स्विमिंग पूल ओपन है। अब ऑलमोस्ट शाम हो गई है एंड सनसेट होने वाला है, तो सोचे थोड़ा लेक के पास चलते हैं एंड देखते हैं नज़ारे कुछ कैसे होते हैं। सभी शाम के वक्त आए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन काम इधर भी चल रहा है। एंड ये है अंटार्कटिका सी वर्ल्ड। सो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा पता करते हैं एंड फिर आगे देखते हैं अगर बोटिंग करनी है। सनसेट का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, सूरज अच्छा दिख रहा है। सो ये नकली ढाबा है जिसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं, लंच डिनर एंड चौपाटी। अभी आई थिंक चौपाटी टाइम है 3:30 से 6, यानी सामने आपको जो दिख रहा है यही है नकली ढाबा, प्योर वेजिटेरियन ऑप्शन। हमने बोट प्राइस के बारे में इंक्वायरी भी की है एंड यहाँ पे आई थिंक लूट मचा रखी है और कुछ है नहीं। 1250 रुपये पर पर्सन ले रहे हैं। एंड स्पीड बोट मैंने काफ़ी की है, गोवा में भी की है, हर जगह मतलब इतना प्राइस ही तो आई डोंट थिंक सो कहीं रहता है पर पर्सन। सोचिए आप अगर 1250 देते 4 आदमी का 5000 रुपये स्पीड बोट जस्ट फॉर 15 मिनट्स, नॉट वर्थ एट ऑल। सो या अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसी होती है। इसलिए खाली है, आप देख सकते हैं एक आदमी आपको नहीं दिखेगा, ना बोटिंग करते हुए, ना कायाकिंग करते हुए, ना कुछ भी करते हुए। सो या काफ़ी कॉस्टली रखा है इन्होंने प्राइस यहाँ पर। आई थिंक इनको रिजनेबल रखना था थोड़ा सा। एक तो ये बाहर का भी या प्रॉपर्टी में आता भी नहीं है। सो ये है यहाँ पर। आई थिंक इसमें भी काफ़ी सारे रिनोवेशन काम चल रहा है अभी। तो यहाँ पे हमारी चौपाटी करके एक दुकान है जहाँ से हमने चाय, पाव भाजी और मोमोज लिए हैं इस वक्त। सो ये है वेज मोमोज, ग्रीन विथ 2 टाइप्स ऑफ चटनी, रेड चटनी एंड आई थिंक येलो चटनी।
अब ऑलमोस्ट रात हो गई है एंड रात का नज़ारे कुछ ऐसे नज़र आते हैं। बोटिंग शूटिंग सब बंद हो जाती है, लाइटिंग ऑन हो जाती है एंड ढाबा ये आपके सामने है। नकली ढाबा, रियल में नकली ढाबा ही है। एम्बियंस कुछ खास है नहीं, मतलब ठीक है, लेक के सामने आप बैठ सकते हैं। अच्छा लगा, अभी काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे भी थे, हल्का सा स्नैक्स भी खाए। सो बस अब चलते हैं अपने रूम की ओर एंड देखते हैं रात में कहाँ खाना है। सो ये है वो नकली ढाबा, अंदर से एम्बियंस कुछ ऐसा है। पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स, ऐसे पेंटिंग्स बने हुए हैं। बग्गी से जा रहे हैं हम अपने रूम की ओर। सभी रात का वक्त है, अभी खाने के लिए निकले हैं। आई थिंक मंदिर में कोई बैठा भी है एंड पूजा कर रहा है। सो अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट मामा मिया। सो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या खाने को है। सो ये हमने ऑर्डर किया गाइस 2 सूप एंड ये है ब्रेड। सो बेसिकली इसमें टोमेटो, चीज़ एंड हर्बल लाइक आई थिंक मिंट एंड ये सब मिक्सअप है, बट दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है लोडेड नाचोस। फिर ये आपको दिख रहा है, ये है आम का पना। सो बेसिकली कच्चे आम का पना विद आई थिंक मैंगो चंक्स भी डाला हुआ है एंड ये नाचोस। सो ये है लजानिया एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। सो ये लसानिया है गाइस, बहुत ही यम दिख रहा है। अभी तक तो खाने अच्छे थे, टेस्टी थे, जितने भी हमने खाना खाए। तो नेहा, खाना कैसा लगा? खाना बहुत ही टेस्टी था एंड थोड़ा यूनिक फ्लेवर था, थोड़ा मेक्सिकन, थोड़ा इंडियन, थोड़ा मैंगो फ्लेवर भी था, तो बहुत ही अच्छा था खाना। और मैं सरप्राइज थी कि इतना अच्छा रेस्टोरेंट होने के बावजूद, इतना एम्बियंस होने के बावजूद, आज आई थिंक रेस्टोरेंट में हम दोनों ही, हमारी एक ही फैमिली थी और कोई था नहीं, तो दिस वाज सरप्राइजिंग। बट नेवरदलेस दिस इज़ अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, वेरी नाइस रेस्टोरेंट टू स्पेंड टाइम विद। क्वांटिटी थोड़ी सी कम है लगी। जिस प्रकार का प्राइसिंग है, जैसे हमने टोटल 3 आइटम सूप एंड आम पना मंगाया, 2200 कुछ हुआ था, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि हर एक चीज़ का 700-800 चार्ज कर रहा है। बट ठीक है, मतलब ऐसा कम नहीं बोलेंगे, मतलब ओके था, राइट। बट क्या टेस्ट एंड एम्बियंस तो ठीक था। तो बस अब चलते हैं यहाँ से कहाँ, रूम की ओर।
ये है नाइट का कुछ ऐसा नज़ारा स्विमिंग पूल का। दिखने में तो काफ़ी मस्त लग रहा है एंड कैमरा भी प्रॉपर इसको कैप्चर कर रहा है। सामने थोड़ी सी फ्लिकर लाइट आ रही है, आई थिंक फ्लिकर एलईडी लगाई हुई है, बट या नज़ारे तो बेहतरीन है। आइए आपको बाहर रात का नज़ारा दिखाता हूँ। हालांकि अंधेरा है, कुछ दिखेगा नहीं, बट आवाज़ तो फील की जा सकती है। सामने आप कुछ दिख रहा है, पता नहीं कितना, बट वही लेक है। दिन में जो मैंने आपको दिखाया था, रात में कुछ ऐसे साउंड आते हैं। ये पेंटिंग थोड़ी डरावनी नहीं लग रही बट ऐसी ही है ये। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है बुधवार का दिन, आज है 7th of May एंड जैसा कि आपको पता ही है हम हैं मे फेयर लेक रिसोर्ट में एंड बस सुबह हो चुकी है। कल का स्टे बहुत ज़्यादा, रात में बहुत नींद आई, मतलब एक बार जो सोए सीधा सुबह उठे। तो या थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामने आपको शंकर जी का मंदिर दिख रहा होगा। सो बस अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि इंक्लूडेड भी है। सो बस चलते हैं एंड देखते हैं कैसा होता है ब्रेकफास्ट। सो आप सामने देख सकते हैं कल जो अटैक हुआ है पाकिस्तान पे भारत द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद। काफ़ी लोगों की, आई थिंक काफ़ी आतंकवादियों की मौत हुई है। सो ये था भारत का जवाब। सामने आप देख सकते हैं आज पूरा हाईलाइट इसी पे है। सो देख के अच्छा लगा सुबह सुबह जब उठे तो न्यूज़। आइए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट पे मे फेयर रिसोर्ट पे। सामने दिख रहा है ये चाय का सेक्शन है। सब देख सकते हैं सामने है जलेबी, जलेबी से द्वारा काफ़ी सारे मिक्सचर्स भी रखे हुए हैं। जलेबी गरम गरम। देन ये है ढोकला विथ लॉट्स ऑफ चटनी। थोड़ा नीचे करके मैं दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। देन ये है पूड़ी, मेथी पूड़ी प्लस भटूरे भी है। एंड देन ये है सब्जी 3 प्रकार की यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अच्छे से दिखाता हूँ इसको मैं। देन ये है पराठा, 3 टाइप के पराठा दिख रहे हैं मेरे को, तवा पराठा, कुलचा, आलू पराठा। देन ये है कर्ड एंड अचार। तो जो दिख रहा है ये है उपमा एंड पोहा। ये है मूंग वड़ा एंड मेंदू वड़ा, दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मूंग दाल का और मेंदू वड़ा। सांभर एंड 3 टाइप की चटनी एंड घी पोड़ी एंड इडली। आपको दिख रहा है ये डेजर्ट सेक्शन, गुलाब जामुन एंड चॉकलेट पुडिंग। इसके अंदर बॉइल्ड पीनट्स एंड चना भी है। एंड सामने आपको लाइव काउंटर भी दिखेगा। यहाँ पे आई थिंक नॉनवेज सेक्शन है, एग है। एंड यहाँ पे लाइव काउंटर सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, मैं ऊपर करता हूँ तो शेफ़ खड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा चोको फ्लेक्स एंड ऑल, दूध में मिला के खाने के लिए। सामने आपको दिख सकता है गन्ना जूस बन रहा है। एंड आई थिंक ये भी ब्रेड सैंडविच से लेके चीज़ें बन रही हैं। सो ये आप देख सकते हैं ब्रेड सैंडविच। एंड देन ये पपाया, फ्रूट सेक्शन आपको दिख रहा होगा सामने, काफ़ी सारे फ्रूट्स ऑप्शन हैं एंड डेजर्ट ऑप्शन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे है चॉकलेट डेविल केक, रोज़ सैंडविच, रोज़ संदेश सॉरी, मैसूर पाक एंड मस्टी दही। सो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे डेजर्ट में। ये जो दिख रहा है ये जूस सेक्शन, 2 टाइप के जूस है, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन। एंड देन यहाँ पे आपको कई सारे अमूल लस्सी एंड बटर मिल्क भी, सॉरी मिल्क शेक टाइप के जो मिलते हैं अमूल के, वो भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे हेल्दी ब्रेकफास्ट, स्प्राउट्स हो गए, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल्क शेक भी मिल जाएंगे, स्ट्रॉबेरी, बनाना, चॉकलेट
कई प्रकार के शेक है, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ है। सो यही है जब आप कोई रिसोर्ट में आते हैं एंड अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट मिलता है। ये जो दिख रहा है ये केक एंड ब्रेड सेक्शन है, यहाँ पे क्रोसॉ भी है प्लस डोनट्स भी हैं, आपको दिख जाएंगे, ये देखिए। सो यार डोनट्स कई प्रकार के 3 टाइप के हैं एंड आई थिंक सारे एगलेस ही होने चाहिए। यहाँ पे ग्रीन डॉट बना हुआ है तो, एंड ये सिनेमन रोल, और ये सब हम यूएस में खाते रहते हैं। ये है पेनाउ चॉकलेट बोलते हैं इसको, एंड ये है डैनिश फ्रेश फ्रूट डैनिश। सो यार ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो पापा स्टार्ट किए हैं ढोकला इडली के साथ, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ छोले एंड मेथी पूरी नीचे ली है, एंड ढोकला जलेबी एंड थोड़ी बहुत सब्जी एंड आलू टमाटर की सब्जी, एंड नेहा चटनी लेके आई है कई सारा सांभर। सो या ये अभी यहाँ का ब्रेकफास्ट करते हैं। सेकेंड टर्म जिसमें मैंने स्टार्ट किया है हल्का हल्का पोहा, उपमा, सांभर, वड़ा एंड इडली एंड मूंग वड़ा थोड़ा लिया है। पापा लिए हैं पराठा, पूड़ी एंड उपमा पोहा। सो नेहा ने लिया इडली, पोहा, उपमा। सैंडविच हमने लिया है, एक ही ब्रेड है, 4 स्लाइस में बांटा गया है डिप के साथ, अच्छा लग रहा है। ये लाट में लिया मैंने सिनेमन रोल और डोनट्स। इतना तो मैं नहीं खा पाऊँगा इसका, आई थिंक थोड़ा टेस्ट के लिए मैं मैगी भी ली है मैंने, तो खाते हैं मैगी, देखने में तो अच्छी लग रही है, गरम गरम वेजिटेबल। नाश्ता कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था, और जो रायपुर का जो नॉर्थ इंडियन फ्लेवर का जो टेस्ट था, और आइटम्स तो इतने सारे। मैंने चेन्नई में भी हम लोग अभी रिसेंटली बहुत ही बफे खाए थे नोवोटेल में, उससे कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे ऑप्शंस थे, चाहे वो ब्रेड में रहने दो, मैगी में, पराठे, पूरी, पोहा, उपमा, और इतने सारे टाइप ऑफ ब्रेड्स। और लाइव काउंटर्स भी बहुत थे, जैसे डोसा का काउंटर था, सैंडविच का काउंटर था, एंड थोड़े नॉनवेज के भी काउंटर थे, जैसे ऑमलेट के, पैनकेक्स के, एंड डेजर्ट्स तो भरमार। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, एंड मज़ा आ गया बफे खा के। कैसा लगा पापा नाश्ता? क्रीम इसको क्या बोलते, सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, डोसा, और क्या क्या बोलते हैं आपका, ढोकला, नहीं, जलेबी, जलेबी द बेस्ट। निवेस्ट जलेबी के बाद उसके बाद आपका ड्रिंक्स में भी जैसे पाइनएप्पल भी था, हाँ। स्ट्रॉबेरी भी बेटर देन स्ट्रॉबेरी, सब अच्छा था। हाँ तो सो ये है इस वक्त बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा। सो ये था गाइस आज का हमारा ये ब्लॉग जो आपने देखा मेफेयर लेक रिसोर्ट का। अगर अब फीडबैक की बात करूँ तो अच्छी प्रॉपर्टी है, अभी थोड़ा सा रिनोवेशन काम चल रहा है एंड गर्मी भी है। आई थिंक इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर कि अगर आप बरसात के समय आएंगे तो ये ग्रीनरी क्योंकि और खिल के आएगी एंड मौसम भी ठंडा रहेगा, तो और अच्छे से आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन होगा बरसात और ठंड में आए, एंड बरसात इज़ द बेस्ट सीज़न बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी। एंड स्विमिंग पूल बंद था, एक चालू था, तो ठीक है हम गए नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्विमिंग करते रहते हैं। एंड बाकी और ऐसे खास एमिनिटीज़ कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स जैसे होना चाहिए था, लाइक टी हो गया, बैडमिंटन, कुछ बनाए जा सकते हैं। एंड सो या बट ओवरऑल स्टे अच्छा था। लेक है सामने, बोटिंग के लिए अगर आपको जाना है तो अंटार्कटिका है, खाने के 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर दोस अपॉर्चुनिटीज़। ये हमें 3 लोगों का बेसिकली एग्जीक्यूटिव रूम हमें पड़ा अराउंड 14,800 के आसपास कुछ, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। एंड अगर आप क्लब रूम रहते हैं तो आई थिंक 8-9 हज़ार का आता है, एंड टैक्सेस मिला के एंड एग्जीक्यूटिव। फिर आई थिंक सूट रूम बहुत ही महंगा है, आई थिंक ऑलमोस्ट डबल एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में। सो या ये था आज का हमारा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन है तो वी विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय। और हाँ, नया ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि हम जा रहे हैं अमरकंटक। यहाँ से अमरकंटक ऑलमोस्ट 6 घंटे का है, रायपुर से 5 या 6 घंटे का, और हम वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे 3 से 4 दिन। तो अमरकंटक वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा, जल्दी आने वाला है।